बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड बाय repeatedly reflection of basic shape. The basic shape is a right angle triangle with side of length 3, 4 and 5 units. Find the minimum number of reflection needed to create a tessellation that cover a square with an area of 3600 square units. क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन हमारे पास है लेंथ ऑफ बेस। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, उसकी बेस हमारे पास 3 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 5। लेंथ ऑफ बेस, इस राइट ट्राइंगल की हमारे पास लेंथ ऑफ बेस कितनी है 3 और इस राइट ट्राइंगल की जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 5 और इसी राइट ट्राइंगल की जो हमारे पास लेंथ है जिसे हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं वो हमारे पास कितना है 4 है। तो एरिया ऑफ टेसिलेशन हमारे पास कितना है 3600 यूनिट्स और हमने फाइंड आउट क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हमने क्या फाइंड आउट करना है एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 एज इट इज, बेस हमारे पास कितना है 3 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास कितनी है 4, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2 2 6 12। तो ये हमारे पास कितना आएगा 6 यूनिट्स। इसका एरिया हमारे पास ट्राइंगल का कितना आएगा 6 यूनिट्स। अब हमने क्या करना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ट्राइंगल। अब हमने उस ट्राइंगल के नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। जितना उसका टोटल एरिया वो डिवाइड किससे करेंगे एक ट्राइंगल के एरिया से। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना आया था 3600 यूनिट्स और उसको डिवाइड किससे करना है वन ट्राइंगल के एरिया से। तो वो हमारे पास कितना आया है 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 600। 6 1 1 6 6 36 और ये वाली 2 0 एज इट इज ऐसे ही आएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन। अब हमारे पास क्या है एक रेगुलर हेक्सागोन है। ईच हेक्सागोन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर और उसकी हमारे पास हेक्सागोन की एक साइड की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेसिलेशन इफ इट कंसिस्ट्स ऑफ 25 हेक्सागोन एंड टोटल पैरामीटर of the outer edge of the tessellation assuming its perfect hexagon। क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है हमारे पास क्या एक हेक्सागोन है और इस हेक्सागोन के अंदर एक और हेक्सागोन पड़ी हुई है। क्या बनी हुई है एक और हेक्सागोन पड़ी हुई है। हमने क्या करना है इस जो अंदर एक हेक्सागोन बनी उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास मौजूद है 5 सेंटीमीटर और उसका हेक्सागोन का जो हमारे पास एरिया है उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई एस स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है हेक्सागोन का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है। 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई एस इसके इक्वल है 5 की, क्योंकि इसके अंदर जो हेक्सागोन पड़ी है उसकी साइड हमारे पास कितनी है 5। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा 25। इन तीनों दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इस हेक्सागोन का क्या फाइंड आउट किया एरिया फाइंड आउट किया। अब हमने इसके ये एक बड़ी वाली हेक्सागोन है इसके अंदर 25 हेक्सागोन मौजूद है। उनमें से एक हेक्सागोन की जो साइड है वो हमारे पास मौजूद है 5 सेंटीमीटर और हमने इस हेक्सागोन जो छोटे वाली हेक्सागोन है उसका हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है। तो इसके अंदर कितनी हेक्सागोन है 25। अगर एक का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है तो 25 का हम क्या करेंगे उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो एरिया ऑफ 25 हेक्सागोन इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 64.95 जो आंसर हमने निकाला है उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1623.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आया इस बड़ी वाली हेक्सागोन के अंदर जो 25 हेक्सागोन थी उनका हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया।
अब हमने इस हेक्सागोन का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ हेक्सागोन वो हमारे पास मौजूद है 3√3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई एस। अब हमने पेरीमीटर इस हेक्सागोन का फाइंड आउट करना है। तो ये एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास साइड है, क्या है, साइड है। तो इसका एरिया हमारे पास मौजूद है 1623.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई एस स्क्वायर। ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 3√3 मल्टीप्लाई एस स्क्वायर। आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आएगा, 3247.6 इज इक्वल टू 3√3 को आपस में मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 5.1961 मल्टीप्लाई एस स्क्वायर। अब हमने यहाँ से एस स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ जाए क्या होगी, डिवाइड। जब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 625। अब हमें जस्ट एस फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, एस इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि हमारे पास कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या कर ली, उसकी साइड फाइंड आउट कर ली। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन फाइंड आउट करना है। इस हेक्सागोन के अंदर कितनी हेक्सागोन बनी हुई है, 25। उसको क्या करेंगे, 6 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 हमारे पास क्या है, 6 हमारे पास क्या है, हेक्सागोन 6 साइडों वाली होती है, क्या होती है, 6 साइडों वाली। इसके अंदर 25 हेक्सागोन बनी हुई, 25 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 से, क्योंकि एक हेक्सागोन की कितनी साइडें होती है, 6, 1 2 3 4 5 और 6 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। ये हमारे पास क्या बनेगा, 150 सेंटीमीटर। तो ये हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 का क्या फाइंड आउट कर लिया, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, A rectangular floor is 12 meter by 15 meter. How many square tiles each 1 meter by 1 meter are needed to cover the floor? अब देखिए ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहे हैं, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, उसकी जो चौड़ाई हमारे पास है, जो लेंथ है वो हमारे पास 12 मीटर, उसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास कितनी है, 15 मीटर। ये एरिया हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है। वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास अगर 1 मीटर 1 बाय 1 मीटर के हमारे पास टाइल्स हो तो वो कितना एरिया कवर करेगी। तो सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर। तो वो हमारे पास क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई 15, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसका एरिया करना है फाइंड आउट टाइल्स का, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, जो हमारे पास स्क्वायर टाइल्स है वो कितनी है, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर। तब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स टू कवर फ्लोर, कितनी टाइलें दरकार होंगी जो इसका एरिया को क्या करेंगी, कवर करेंगी। तो वो हमारे पास क्या होगा, 180, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, तो वो हमारे पास आंसर क्या है, 180। उसको डिवाइड किससे करवा देंगे, 1 से, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 180 मीटर स्क्वायर। इतना टाइल्स हमारे पास क्या करेगी, फ्लोर के एरिया को, जो फ्लोर है उसको क्या करेगी, कवर करेगी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, रेक्टेंगुलर वॉल इज 10 मीटर टॉल। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वॉल है, वो 10 मीटर क्या टॉल है, लंबी है, एंड 120 मीटर वाइड, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी, 120 मीटर। हाउ मेनी गैलन्स ऑफ पेंट्स आर नीडेड, कितने गैलन्स पेंट्स दरकार होगा, कवर द वॉल्स, उस वॉल्स को कवर करने के लिए। इफ 1 गैलन कवर्स 35 मीटर, एक गैलन जो हमारे पास है वो कितना एरिया कवर करता है, 35 का, यानी कि हमारे पास जो एक गैलन है वो क्या है कि हमारे पास 35 का एरिया क्या करता है, कवर करता है। तो सबसे पहले इस एरिया ऑफ वॉल वो हमारे पास कितना, 10 मल्टीप्लाई 120, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1200 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कवरेड बाय 1 गैलन पेंट, वो हमारे पास कितना कर रहा है, 35 मीटर स्क्वायर। ये वाली स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है। अब देखें हमें कितनी गैलन दरकार होगी, नंबर ऑफ गैलन्स आर नीडेड, 1200 डिवाइडेड बाय 35, इससे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 34.28। इतना हमारे पास इतने गैलन्स क्या होंगे, दरकार होंगे उसके एरियाज को कवर करने के लिए। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, A rectangular wall has a length of 10 मीटर। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर वॉल है वो कितनी है, 10 मीटर लंबी है,
उसके बाद एंड अ विड्थ ऑफ 4 मीटर, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 4 मीटर। इफ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 मीटर स्क्वायर, अगर 1 लीटर जो हमारे पास पेंट्स है वो 7 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है, हाउ मेनी लीटर ऑफ पेंट्स आर नीडेड टू कवर द वॉल, हमें कितने लीटर पेंट दरकार होगा उसके एरिया को कवर करने के लिए। तो हमारे पास एरिया ऑफ वॉल कितना है 4 मल्टीप्लाई 10, वो हमारे पास मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 40 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वॉल कवर्ड बाय 1 लीटर पेंट, वो हमारे पास कितना है 7 मीटर स्क्वायर, वो हमारे पास मौजूद है 7 मीटर स्क्वायर। तो अमाउंट ऑफ पेंट नीडेड, हमें कितना पेंट दरकार होगा, उसकी कितनी मिकदार दरकार होगी, तो हम क्या करेंगे 40 को 7 से क्या करवा देंगे डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 5.71 लीटर। इस अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास कितना बनेगा 6 लीटर, यानी कि हमारे पास 6 लीटर पेंट दरकार होगा इसके एरिया को कवर करने के लिए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास मौजूद है, A window has a trapezoidal shape with parallel sides of 3 meter and 1.5 meter। हमारे पास ट्रेपेजोइडल शेप है, उसकी जो हमारे पास लेंथ कितनी है वो पैरेलल साइड्स है, वो उसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर और 3 मीटर। उसके बाद एंड हाइट ऑफ 2 मीटर, उस विंडो की जो हमारे पास हाइट कितनी है वो 2 मीटर है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ विंडो, हमने उस विंडो का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल शेप विंडो, उसका एरिया हमारे पास क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो हमारे पास जो पैरेलल साइड्स है उनको क्या करना है सम करना है। हमारे पास पैरेलल साइड्स ये वाली है, इन दोनों को सम करना और मल्टीप्लाई किससे करवा देना है हाइट से। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी 1.5 मीटर प्लस 3 मीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से हाइट हमारे पास कितनी है 2 से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये 2 से कैंसिल, तो 1.5 प्लस 3 हमारे पास कितना बनेगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने ट्रेपेजोइडल शेप विंडो का हमने क्या कर लिया एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।